चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं अनुसूचियां के बारे में। अनुसूचियां का पहले हम बेसिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे संविधान में शुरू में 8 अनुसूचियां थी। जब मूल संविधान लिखकर तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम लोग पहली बार रिपब्लिक कहलाए थे, उस दिन हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां थी। लेकिन समय गुजरते गुजरते 4 अनुसूचियां और आ जाने पर इसका टोटल नंबर अभी अगर देखा जाए तो अब यह 8 प्लस 4 12 हो चुकी है। दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे। अगर आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी तो आपको बोलना है 8। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं तो बोलना है 12। अब टोटल मिलकर 4 प्लस 8, टोटल मिलकर अनुसूचियां बन चुकी है 12, जिसका वर्णन हम एक शॉर्ट लिस्ट में लेकर आपको हम याद करवाते हैं, वो भी बिल्कुल आसान तरीका से। आप सिर्फ मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए दोस्तों, आज अब हम आते हैं अनुसूचियां के कुछ भाग हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अनुसूची 1, देश राज्य यूटी। इसमें हमारे देश की जानकारी मिलती है, इसमें हमारे राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, या केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानकारी मिलती है, ताकि कोई विदेशी पढ़े तो उसको मालूम हो कि इंडिया क्या है, इसमें कितने राज्य हैं, इसमें कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसका उल्लेख अनुसूची 1 में किया गया है। अब आते हैं अनुसूची 2, वेतन भत्ता के बारे में। इसमें हम लोग के वेतन भत्ते के बारे में नहीं, बल्कि बड़े बड़े लोगों के वेतन भत्ते के बारे में उल्लेख किया गया है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज, पीएम, राष्ट्रपति इत्यादि के बारे में चर्चा किया गया। अनुसूची 3, शपथ। जब चुनाव जीतकर आते हैं तो उनको कौन शपथ दिलाएंगे, जिसका उल्लेख अनुसूची 3 में किया गया है। अनुसूची 4, राज्यसभा प्रतिनिधित्व। इसमें बोला गया है किस राज्य में कितना प्रतिनिधित्व होगा। हर राज्य को मर्जी नहीं कि वो कितना मेंबर भेजेगा, जितनी एमपी एमएल लिस्ट में लिखी हुई है उतनी ही प्रतिनिधित्व भेज सकते हैं, जिसका उल्लेख अनुसूची 4 में किया गया है। अब हम इसको अब याद करवाते हैं बिल्कुल आसान तरीका से। अनुसूची 1 में देश, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में चर्चा किया गया है। अनुसूची 2 में वेतन भत्ते के बारे में वर्णन किया गया है। अनुसूची 3, इसमें 3 शब्द है, शपथ। इसमें आप याद कर सकते हैं शपथ, 3 आने पर 3 शब्द है, इस ऐसे भी याद कर सकते हैं शपथ। अब अनुसूची 4, इसमें राज्यसभा प्रतिनिधित्व। जहाँ 4 लोग होंगे वहाँ सभा हो गए, जिसे राज्यसभा प्रतिनिधित्व के बारे में चर्चा किया गया। अब आते हैं कुछ अनुसूचियां हैं जो कि कुछ आगे हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। अनुसूची 5, SC ST, जिसे हम हिंदी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कहते हैं, जिसका वर्णन अनुसूची 5 में किया गया है।
अनुसूची 6 जो कि अनुसूची 5 से ही रिलेटेड है, लेकिन इसमें एससी का जिक्र ना करके सिर्फ एसटी का जिक्र किया गया है। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं शॉर्ट में AMTM। AMTM, ए से असम, एम से मेघालय, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम। मणिपुर नहीं है, ये आप याद कीजिएगा कि मणिपुर नहीं है। इसमें एसटी का प्रशासनिक व्यवस्था का जिक्र किया है और जोर जबरदस्ती से मिजोरम ने नाम डलवाया है, जिसका वर्णन अनुसूची 6 में किया गया। अनुसूची 7 शक्तियों का बंटवारा। हमारे देश इंडिया में 2 प्रकार की सरकार है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र पर केंद्र सरकार कार्य करते हैं और राज्य पर राज्य सरकार कार्य करते हैं। केंद्र सूची जैसे जनगणना की व्यवस्था केंद्र सरकार करती है। जैसे राज्य सूची, पुलिस व्यवस्था, इस पर राज्य सूची राज्य सरकार कार्य करते हैं। और एक आते हैं समवर्ती सूची, इस सूची में दोनों मिलकर कार्य करते हैं। जैसे शिक्षा, इसमें दोनों मिलकर कार्य करते हैं, जिसका वर्णन अनुसूची 7 में किया गया, शक्तियों का दोनों का अलग अलग बंटवारा के बारे में। अनुसूची 8 मानक भाषाएं। मानक भाषाएं पहले 14 थे, अब इसमें कुछ भाषाएं जुटकर अब टोटल 22 हो गए हैं। इसके बारे में हम डिटेल अब आगे देखते हैं, इसके जो कि इम्पोर्टेंट है, जिसे मैंने अलग से इसका शॉर्ट लिस्ट लिए हुए हैं। मानक भाषाएं, मानक भाषाएं में अब 14 भाषाएं हैं। जो कि इसमें 14 मानक भाषाएं थे, इसमें 1 और +3 +4 कर जुटकर आज 22 मानक भाषाएं हो गए हैं। और 1 जो मानक भाषाएं जुटे हैं वो हैं सिंधी। और 3 जो मानक भाषाएं हैं जो कि है कोंकणी, मणिपुरी, विदेशी जिसे हम नेपाली कहते हैं। और 4 मानक भाषाएं जुड़े हैं जो कि संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी हैं। इसे आप याद कैसे कीजिएगा? बहुत सारे एग्ज़ाम में आपको मानक भाषाएं दे देंगे और इसमें पूछेंगे कि इसमें से कौन मानक भाषाएं हैं, तो आप इसे याद, सिंधी, ये कोंकणी, मणिपुरी, विदेशी नेपाली, आप दोनों को पहले याद कीजिए। कोंकणी में नी है, इसमें भी नी है बीच में। कोंकणी मणिपुरी, विदेशी नेपाली, ये अलग से याद कीजिएगा। और आते हैं अब जो 4 भाषाएं जुड़े हैं, संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। इसमें थाली है, इनमें थीली है, इनमें बोडो है, इनमें डोगरी है। इसे आप याद कर लीजिए। और 1 जो मानक भाषाएं जुड़े हैं ये 21वां
21वां संविधान संशोधन में जुड़े हैं और ये 71वां संविधान संशोधन में जुड़े हैं और ये 92वें संविधान संशोधन में जुड़े हैं। चलिए दोस्तों, अब जो मानक भाषा जो भी अनुसूचियाँ बचे हैं इसको हम अब अगले वीडियो में रिकवर करवाएंगे। दोस्तों, अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगे, ताकि हमको पता चले कि आप लोगों को वीडियो किस ढंग की और चाहिए।